जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग की या वर्तमान युग में आध्यात्मिक श्रृंखला की आध्यात्मिक चिंतन के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने उन सब बातों की बात की है जिनका वो ज्ञानी भक्त की दुर्बलता का कथन जब 19 में कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लगा कि जो अन्य देवताओं को लोग क्यों भजते हैं उसके भजने का कारण यहाँ बताने की कोशिश की है कि मेरे अतिरिक्त जो अन्य देवताओं को लोग भजते हैं उनका क्या कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं, अब उनकी चर्चा करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, कामाः तैतैः हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृतया नियता है स्वया। अर्थात उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हारा हुआ है। अब जिनका ज्ञान कामनाओं से हार गया, ममता के सामने घुटने टेक दिए या आसक्त में फंस गया, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात अपने अपने स्वभाव से नियंत्रित होकर उस देवता या देवताओं की उन नियमों को धारण करते हुए जिनसे वो प्रसन्न होते हैं, अन्य देवताओं की शरण हो जाते हैं। तो वह जो अन्य देवता हैं जिनसे जिसके कार्य की सिद्धि या जिसकी कामना की पूर्ति होती है वह उनकी शरण में चला जाता है, अर्थात वह संसार के भोग में लिप्त हो जाता है। क्योंकि देवता तो खुद भोगों में लिप्त हैं, तो यदि वो भोगों में लिप्त के पास जाएंगे तो वो खुद भोग में लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें लालच देते हैं। तो इसकी व्याख्या को यदि और थोड़ा सा विस्तृत किया जाए तो उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है या हरा जा चुका है। अब सबकी अलग अलग कामनाएं हैं, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को बल चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को रूप चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो फिर इंद्रियों के आसक्त होकर फिर अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं और वे लोग अपने स्वभाव से प्रवृत्त होकर उनके उस नियम को धारण करके उनको भजते हैं, उनको पूछते, मुझे नहीं पूछते। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति या आत्मा का परमात्मा से मिलन कहां? Those who wisdom has been led away by this or that desire resort to other gods engaged in this or that right, constrained by their own nature. Some people are explaining in a different manner. Those whose knowledge has been robbed by these desires according to their own nature follow prescribed rites to worship their respective God. तो वो लोग अन्य बातों में उलझकर या अन्य डिजायरों में, अन्य कामनाओं में उलझकर उन अपने अपनी डिजायर की पूर्ति के लिए, अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने अपने देवताओं को भजते हैं। तो यहां इसकी व्याख्या थोड़ी सी और विस्तृत करें तो जो मनुष्य भगवान से विमुख है और संसार के सम्मुख है वह अपनी या वो सब अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न विभिन्न देवताओं की शरण ले लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना के कारण
सब भगवान की ही हैं। देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही है, पर ज्ञान से ढक जाता है, यह ज्ञान ढक जाता है। अब इसका लोग पूर्व पक्ष में बात क्या कहते हैं, 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी और आर्त भक्त में भी क्रम से धन पाने की और दुख दूर करने की कामना है। फिर भी इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्यों की निंदा क्यों की गई? बहुत ही वैधानिक और तार्किक प्रश्न है। और इसके उत्तर पक्ष में जो लोग कहते हैं वो कुछ इस तरह से कहते हैं, दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर बड़ी विभिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त हैं और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य सांसारिक हैं। भक्तों में भगवान की प्रधानता होती है, मुख्यता है, और सांसारिक मनुष्यों में कामनाओं की पूर्ति की प्रमुखता है। तो जो प्रमुखता का भाव है वो देखा जाता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय ले लेते हैं, पर सांसारिक मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय ढूंढते हैं और आश्रय लेते हैं, क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है, उन्हें देवताओं से मतलब नहीं। जो उनके उस कार्य को सिद्धि कर दे वो उसी की पूजा करने लग जाते हैं, और वो आए दिन या समयानुसार अपने भगवान या अपने देव या अपनी देवताओं को, अपनी देवियों को भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ एक बात और विशेष रूप से जो समझने की है वह यह है कि वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है, लोग ऐसा नहीं समझ पाते, क्योंकि भोगों की कामना द्वारा लोगों का विवेक या ज्ञान का अपहरण कर लिया जाता है। यहां मैंने बड़ा ही एक नेगेटिव शब्द प्रयोग किया है, अपहरण। तो वह उनको हर लेती है, इसलिए वह अपनी प्रकृति या अपनी आवश्यकता के अनुरूप जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके प्रचलित नियमों की शरण लेते हैं। तो वो अन्य देवता का प्रसंग यहां पहली बार आया है। तो वो अन्य देवता है कौन? तो यहां भगवान गीता में उनका भी वर्णन करते हैं। जैसे जैसे हम आगे की यात्रा तय करते जाएंगे, एक एक करके ये चीजें हमें और ज्यादा स्पष्ट रूप से नजर आने लगेंगी। जो समस्त भौतिक कल्पमत से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उसकी भक्ति में ही तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्पमस धुल नहीं जाता तब तक जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की ही है, तब तक वे स्वभावतः अभक्त ही रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वह बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। बाहर की प्रकृति उन्हें कभी अपनी ओर आकर्षित नहीं करती, क्योंकि वो सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे, उसकी ही पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रक्षित हो, रहित हो, या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो, या भौतिक कल्पमस से मुक्ति चाहता हो। लेकिन जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अवलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में चले जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण नहीं जाते, क्योंकि वे निम्रतम गुणों वाले रजो तथा तमो गुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं।
वे पूजा के विधि विधानों का पालन कर उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनसे बदले में, जब वो स्वाहा करते हैं तो बदले में एवं अस्तु, ऐसा ही हो, उन्हें मिलता है। देवताओं की पूजक छोटी छोटी इच्छाओं द्वारा प्रेरित होती है और वो यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, उसे संसार से कोई कामना नहीं, संसार से उसका कोई संबंध नहीं, वह सदैव भगवान की ओर ही अग्रसर होता है, वह अन्य किसी का पूजन भी नहीं करता। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ हैं, किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि परमात्मा सबके स्वामी है और परमात्मा की शरण जाने से ही हमें केवल मुक्ति मिल सकती है, अन्य किसी की शरण जाने से नहीं। अब इसे थोड़ा सा आध्यात्म की दृष्टि से भी समझना होगा। यहां बहुत सारी चीजें संयोगवश होती हैं। संयोगजन सुख की इच्छा को कामना कहते हैं। कामना दो तरह की होती है, यहाँ के भोगने की, धन संग्रह की कामना, और स्वर्ग आदि परलोक में भोगने के लिए पुण्य संस्कारों की कामना। अब धन संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहां चाहे जैसा भोगें, जब चाहें, जहां चाहें, जितना चाहें धन खर्च करें, सुख आराम से दिन बीते, अर्थात संयोगजन सुख के लिए धन संग्रह की कामना। और दूसरी, मैं धनी हो जाऊं, धन से मैं बड़ा बन जाऊं, धन आदि के लिए, अर्थात अभिमानजन सुख के लिए संग्रह की कामना। ऐसे ही पुण्य संग्रह की कामना भी दो तरह की होती है। पहली, यहां पुण्यात्मा कहलाऊं और दूसरे लोक में मेरे को भोग मिले। इन सभी कामनाओं से सत और असत, नित्य और अनित्य, सार असार, बंध मोक्ष आदि विवेक ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। विवेक आच्छादित होने से यह समझ नहीं पाते हैं कि पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं, जिन पदार्थों की हम कामना कर रहे हैं वे पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे, उनका हमारा साथ क्या सत्य है। लेकिन हम भ्रमवश उसमें उलझ जाते हैं और संबंध बना लेते हैं। आगे लिखा है, प्रकृत्या नियता स्वया। यहां जो प्रकृत्या नियता स्वया कहा गया है और इसी को 17वें अध्याय के 3 श्लोक में यो यद्दक्षव से एव से कहा है, तो यहाँ स्वया कहने का तात्पर्य है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सब कामनाएं भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ बार बार उस बात पर समझाया गया है कि यदि हमारी कामनाएं तरह तरह की होंगी तो हम तरह तरह के देवताओं की पूजा में चले जाएंगे और कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक उपायों और नियमों को धारण करके मनुष्य अन्य देवताओं की शरण लेता रहता है, भगवान की शरण लेता नहीं। यहां अन्य देवता कहने का तात्पर्य यह है कि वे भगवत स्वरूप को नहीं मानते, प्रत्युत उनकी अलग अलग सत्ता और उन अंत वाला या नाश वाला फल लेना चाहते हैं। अंतवंतु फलम तेषाम, यह 23वें श्लोक में कह चुके हैं। अगर वे देवताओं की शरण या देवताओं की अलग अलग सत्ता मानकर, सत्ता न मानकर उनको भगवान स्वरूप ही माने तो फिर अंत वाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी फल मिलेगा। लेकिन हमें होता क्या है कि कभी मैं ठीक हो जाऊं, कभी मेरा व्यापार सफल हो जाए, कभी मैं राजनीति में चुनाव जीत जाऊं, तो हम इस तरह की कामना करके और जब अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो फिर हमें अंत वाला फल नहीं मिलता, विनाशी फल ही मिलता है।
यह भगवान यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक आप कामनाओं से संबंधित कोई भी भोगने की इच्छा मन में रखेंगे, तब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। तो आज के इस 20वें श्लोक से हमें जो स्पष्ट रूप से बात समझ में आई वह ये आई कि जब हमारे भोग अलग अलग हैं, भोगों की कामना अलग अलग है, वह अलग अलग कामना हमारे ज्ञान को हर ले जाती है, उसका अपहरण कर लेती है, और हम उसमें अपहरण होने के बाद फिर अपने स्वभाव से प्रेरित होकर हम विभिन्न प्रकार के देवताओं को भजते हैं कि मेरे कार्य की सिद्धि उन्हीं के पास होगी, और उन्हीं के नियम, उन्हीं के उपनियम, उन्हीं की भजन, उन्हीं के पूजा, उसमें हम लीन हो जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा को भूल जाते हैं मतलब हम कोई भी काम निष्काम भाव से करते ही नहीं। हम जो भी काम कर रहे हैं वो सकाम कर रहे हैं कि मेरा ये हो जाए तो ये करूंगा, ये हो जाए तो ये करूंगा, और सकाम भाव से कभी भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। यह सीधा सीधा कहने का गीता में श्री हरि कृष्ण का सीधा अर्जुन को समझाना है। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी माननीय सदस्यों की ओर से आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।